दोस्तों सबसे पहले आप ये डेमो देखिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले देखते हैं हम डेमो कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे सभी लोग। आप देखेंगे कि अंदर का जो दिया जल रहा था वो बुझ चुका है। तो डेमो में आपने ये देखा कि कांच का गिलास दिए के ऊपर रखने पर वो कुछ देर के बाद बुझ जाता है। तो उससे हम ये समझते हैं कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन कितनी आवश्यक है। तो आग के लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? देखो बेटा, आग अपने आप में क्या है? आग अपने आप में ऊर्जा, गर्मी, रोशनी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। और आग का जो फायर ट्रायंगल होता है वो होता है ऑक्सीजन एक वर्टेक्स पे, फ्यूल और हीट। हीट का मतलब गर्मी, फ्यूल का मतलब लकड़ी हो सकती है, आपका पेट्रोल, डीजल, जितना तेल वगैरह हो सकते हैं, गैस हो सकती है, और ऑक्सीजन भी अपने आप में एक अलग इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा हमारे पास तो हम आग को नहीं जला सकते। अब ऑक्सीजन वर्क क्या करती है? ऑक्सीजन जब ईंधन से रिएक्शन करती है तभी अंदर की जो ऊर्जा है वो बाहर निकलती है। क्लियर है? ऑक्सीजन अपने आप में जलती नहीं है, लेकिन ये वस्तुओं को जलाने में हेल्प करती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु हुई या कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ वो नहीं जलेगा जब तक कि उसमें हम ऑक्सीजन सप्लाई ना करें। ओके। और लास्ट ये है, इसमें जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका मतलब होता है कि अग्निशामक यंत्र। ये आग को बुझाने में वर्क करता है। जब आग लगी होती है तो इसका हम स्प्रे कर देते हैं उसकी आग के ऊपर। ऑक्सीजन क्या होती है? CO2 से हल्की होती है। इसके अंदर से गैस निकलती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो ये भारी गैस होती है। तो ये ऑक्सीजन और आग के बीच के कांटेक्ट को तोड़ देती है, जिसकी वजह से अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती जहां पर आग लगी होती है, और उसी के बाद जो आग होती है, ये जो फायर होती है, वो बुझ जाती है। अगर शॉर्ट अच्छा लगा होगा मेरे दोस्त तो शेयर कर देना। राधे राधे।